सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा जपजी साहिब भाष्य। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 22वीं पौड़ी। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कहन एक बात, सहज 18 कहन कतेवा, असलो एक तात, लेखा होए ता लिखिए, लेखा होए विनाश, नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। पताल ही पताल है, आकाश ही आकाश है। एक पताल कह देना काफी है। तुम कहते कि देखो नहीं, पताल पताल आकाश आकाश चिल्ला रहे हैं, नहीं पढ़े का लेकिन तुमको इशारा किया जा रहा है, समझो। एक आकाश कह देना काफी है। एक आकाश ही कह देना अनंत की तरफ इशारा करता है। लेकिन तुम कह रहे हो इशारा तुम्हारे तरफ कर रहे हैं। तुम इतने अज्ञानी हो, भूल गए हो। ऐसे ऐसे अनंतों आकाश अनंत की तरफ हो गए। आकाश अनंत, आकाश ये अनंत है, लेकिन ऐसे ऐसे अनंत भी तुम देख लो तो वह प्रभु का गुण नहीं कह सकता है। ये तुमको इशारा कर रहे हैं, तुमको समझाने के लिए। लेकिन तुम्हारी चेष्टा यदि नहीं समझ रही, इशारा नहीं कर रही, तो आकाश ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, अनंत आकाश। यानी तुम्हारा ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ उठ जाएगी, तो उस अनंत को प्राप्त कर सकते हो। नीचे की तरफ गिर जाएगी तो तुम नीचे की तरफ चले जाओगे। यह सारी चेष्टा, सारा उपक्रम उनका है तुम्हारे मन से मुक्ति कर पा जाने का। देखो, हम लोग बच्चों का खेल खेलते हैं। बच्चों खेल के देखा है, तुम्हारे घर में बच्चे होंगे तो गुड़िया बनाती है, गुड़िया बनाती है। उस गुड़िया की शादी भी करती है, बारात भी निकलता है, बारात में शादी भी होते हैं, दोनों के बच्चे लड़ते भी हैं, माँ बाप भी लड़ने लगते हैं अपने लिए शादी। तो हम लोग भी कहीं गुड़िया गुड़िया खेल तो नहीं कर रहे हैं। तुलसीदास भी कहते हैं, जब यह समझा, तुलसी प्रतिमा पूजबो जस गुड़िया का खेल। गए थे पूजने के लिए प्रतिमा मंदिर, कहते तुलसी प्रतिमा पूजबो जस गुड़िया की खेल, सांच पति से भेंट हुआ सब मेटन में। क्योंकि जब सांच पति मिल ही गया तो सभी तक मालूम होता है गुड़िया का खेल है। लेकिन हम लोग इस गुड़िया खेल को ही सच मान लेते हैं। घर घर में एक मंदिर बना लिए हैं, फिर अगरबत्ती दिखाकर जल्दी जल्दी मंदिर बंद कर देते हैं। फिर झूला रख लिए हैं, उस झूला पर फिर भगवान को रख के झूला देते हैं 1-2 बार, फिर प्रणाम कर चलते हैं। अच्छा ठाकुर जी अब चलते हैं, आज का दिन ठीक रखना। बस 2 बार झूला दिया, उसी में 2 दिन तुम्हारा ठीक रखे ना कि ठिका लिया है लेकिन हमारी हम मन का गुड़िया गुड़िया का खेल ही कहते हैं। वह परमात्मा विराट है, उसे तुम कैद नहीं कर सकते हो। यदि कैद करने की तुम यदि प्रयास कर रहे हो तो यह तुम्हारा दुष्कर्म है ना, परमात्मा को बंद न कर। जो उस परमात्मा में पूरी सृष्टि समाई हुई है, उस परमात्मा को तुम अपने एक छोटी सी मंदिर में कैद करना चाहता है। हम लोग भी कैद कर लिए हैं, रामायण में, गीता में, महाभारत में, कुरान में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहिब में कैद कर लिए। फिर उसका धर्म का प्रतीक मान लिए हैं। फिर हम यदि कुछ बोल देंगे तो दंगा हो जाएगा, कर देगा ना, इसलिए हम बोलते भी नहीं, इशारा करके हट जाते हैं। कहते हैं कि सारे वेद एक ही बात कहते हैं, लाखों खोज खोज करके थक गए लेकिन खोज नहीं पाए। वेद भी कहता है न एति न एति। सुना है नमक का पुतला समुद्र में डुबकी लगाया, समुद्र को जानने के लिए कितना गहरा है। समुद्र में जब वो गोता लगाया, डूब गया, डुबकी लगाया, आज तक निकला नहीं, समुद्र गहराई बताया नहीं ना। कबीर साहब भी डूबे हैं। चलो जरा हम देखें हम भी परमात्मा कैसा है, जरा आकर कहेंगे। तो कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। बड़ा फेर में हो गया। कहा सोचते हैं कि मैं लाली देखकर, परमात्मा की ज्योति देख करके, तस्वीर देख करके लौट आएंगे, लेकिन मैं भी तो लाल ही हो गई। अब यही नहीं घटना घटी, अब मैं जिधर देख रहा हूं वही दिखाई पड़ रहा है, लाल यानी मेरा परमात्मा ही दिखाई पड़ रहा है। फिर बच नहीं पाएगा, नमक का पुतला रहकर बच नहीं पाएगा। लेकिन नानक देव कहते हैं उसे देखने के लिए एक बार भी तो चलो। जब तक हमारी पकड़ चलाकी से, शब्दजाल से मुक्त नहीं होगी, तब तक से बुद्धि जो है सीढ़ी नहीं बनने देगी चढ़ने के लिए, बुद्धि मस्तिष्क नहीं चलने देगी। इसलिए कहते हैं कि वेद जो है अत्यंत कीमती शब्द है।
वीद से बना है वेद। वीद, वीद का अर्थ होता है जानना, ज्ञान। और जिन्होंने जाना है, जो बोला है वह वेद है। वेद का बनना बंद नहीं हुआ है, जो भी जाना है वह बोल रहा है वह वेद है। नानक सब जो बोले हैं वह वेद है, कबीर जो बोले हैं वह वेद है, मीरा जो बोली है वह वेद है, भगवान कृष्ण जो बोले हैं गीता वह वेद है। वेद को बांधो मत। इसलिए वेद का जन्मना बनना बंद नहीं हुआ है, लगातार चालू है। इस तरह से सदगुरु का भी बनना बंद नहीं हुआ है, सृष्टि में लगातार चालू है। जब वेद का बनना बंद कर देगा, सदगुरु का जन्मना बंद कर देगा, तो सृष्टि जो है बिल्कुल बकवास हो जाएगी, आतंकी हो जाएगी। फिर इसको दिशा निर्देशित कौन करेगा? जैसे पहले ड्राइवर कोई गाड़ी चलाता था, तो अब ड्राइवर बनना बंद हो गए हैं, अब गाड़ी कैसे चलेगी? पहले कोई हवाई जहाज चलाता था, पायलट बनना बंद हो गया और प्रशिक्षित पायलट की जरूरत पड़ गई। इस तरह से यह सृष्टि का क्रम है, यह चलते रहता है। लेकिन सारे वेद खोजते खोजते थक गए, कोई कह नहीं पाया। सब कहा भी लेकिन कहा नहीं। अंत में वेद नेत 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 कह दिया। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बुद्धि जो है सदा निर्णय अपने पक्ष में लेता है। कोर्ट कचहरी क्यों बना है? बुद्धि के चलते ही ना बना है। कोर्ट कचहरी में कोई जाकर कहता है कि हम गलती किए हैं, सब कसम खाता है जो मैं बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं। दोनों तरफ सच ही बोलता है। वह बुद्धि का खेल है। श्रद्धा बड़ा कीमती शब्द है, वह सदा जो है तुम्हारे पक्ष में निर्णय देता है। श्रद्धा से यदि कहेगा, गुरु नानक देव कहते हैं उस परमात्मा को, तुम श्रेष्ठ है, तुम पर हजारों बार मैं निछावर हो जाऊं तब कम है। देखो ऐसे तुम ही जो हो, तुम कहेगा, अपने को हटा लेता है। कहा मेरी क्या कीमत है तुम्हारे सामने, हजारों हजार बार तुम्हारे पर निछावर हो जाऊं, हे निरंकार तू ही सही सलामत है, और तुम पर मैं बार बार निछावर हो रहा हूं। इसलिए श्रद्धा का खेल है। इसलिए कहते हैं कबीर साहब कि जब तुम्हारी पर श्रद्धा आ जाएगी तब कहें कि मोह को कहां खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबे ना मैं कैलाश में। काबा और कैलाश जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सब श्वासों के श्वास में, हर श्वास में, एक श्वास में खोजो मैं उपस्थित हो जाऊं, कहां जाओ दौड़ रहा है। यह श्रद्धा का खेल है। तो यह अष्टावक्र से भी जनक ने पूछा कितना दिन मिलेगा, तो अष्टावक्र भी जनक से कहता है, राजन तुम राजा हो ना, घोड़े के पौदान में रहता है ना, जब चढ़ते हो घोड़े के पौदान में जितना देर पैर रख करके छलांग लगाने में तुमको समय लगता है, उतने ही समय में तुम्हें ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध करा दूंगा। और हम कहते हैं घोड़ा पर तुम चढ़ता नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि जितना देर चाबी पकड़ के गाड़ी को अपने स्टार्ट कराने में टाइम लगता है, तुमको स्टार्ट करने में टाइम लगता है, उतने में तुम्हारे बुद्धत्व के मंदिर खोल दिया गया। अब तुम पर है यह श्रद्धा का सवाल। तुम लोग पहले भी शिव कीर्तन वगैरह जो कराते हैं, शिव कीर्तन तांडव तुम्हारे शरीर को थकाने के लिए। जब से शरीर थकता नहीं है, ये जो यहाँ पर सुबह शाम होता है कीर्तन, कहता है गुरु जी करेंगे तो करेंगे, चल देता है, फिर नहीं तो 2 मिनट करके चल देता है, 20 मिनट भी नहीं करता है। यह सब तुम्हारे शरीर के थकाने के लिए है। जब शरीर थकेगा तब तुम्हारा मन थकेगा, बुद्धि थकेगी। और जब मन बुद्धि चूंकि शरीर से अटैच्ड हो गया है, जब मन बुद्धि थकेगा तो वह परमात्मा श्रद्धा का जन्म होगा। लेकिन खाने में तो कमी नहीं करता है, लेकिन जो ही शिव कीर्तन कराने लेंगे, तांडव कराने लगे तो बाप बाप करने लगता है। बस गुरु जी छोड़ दीजिए, अब जानो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, कब करेगा वो कभी धीरे धीरे नहीं आता है। देखता होगा पूजा हुआ, पाठ को पहले ही ध्यान के बारे उठ के भागने लगता है। ध्यान भी पूरा नहीं करता, पाठ किसी तरह से कर लेता है ध्यान। तो यह जो है फिर कैसे तुम श्रद्धा को उपलब्ध होगा? कहने के ढंग के लिए भाषा अलग अलग हो सकती है, शब्द अलग अलग हो सकता है, पंथ और संप्रदाय भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन भाव सबका एक ही है। जब समुद्र में लहरें उठती है और समुद्र की लहरें जब तुमको बाहर की तरफ फेंकती है तो वही संसार है। जब समुद्र की लहरें तुम्हें अपने तरफ खींच लेती है वही संन्यास। परमात्मा भी लहर उठती है और जब परमात्मा की लहर से तुम परमात्मा की तरफ खींच गया है वही तुम्हारी संन्यास है। इसलिए तुम्हारे किस लहर में जा रहे हो, समुद्र से बाहर निकल रहे हो, संसार में आ जाएगा, उस परमात्मा के लहर में पहुंच जाएगा, सन्यासी होगा। यह तुम्हारे अंतर चेतना है।
कबीर साहब कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे एक जाए, एक परमात्मा को सध ले सब दुनिया में सध जाएगी। हम लोग कितने को साधते हैं, रोज रोज साधते हैं, लेकिन कहते हैं कि यदि उसका लेखा हो तो लिखे, लेकिन सब लेखा जोखा मिट जाने वाला है, उसके संबंध में कुछ लिखा नहीं जा सकता है। जो लिखा गया हुआ मिट जाएगा, जो मिटने वाला है उस पर अमिट के बारे में कैसे बता सकते हो। हमारे हजारों शास्त्र मिट गए, हजारों शास्त्र लेखा जोखा किया गया था, मिट गए, नहीं रहे। नानक देव कहते हैं फिर कैसे उस मिटने वाले शास्त्र किसे उसके बारे में कह सकते हैं, वह लेखा जोखा कैसे उसके बारे में कह सकते हैं। इसलिए वह केवल संकेत किया जा सकता है उसके बारे में, और तुम उस संकेत से उसे पकड़ सकते हो, श्रद्धा से तो पकड़ लो। तुलसीदास भी कहते हैं जाने सोच देह देह जनाई, उस परमात्मा को वही जानता है जिससे वह जना देता है। तुम्हारे उपक्रमों से वह जानने वाला नहीं है। वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं प्रयोगशाला में, परमात्मा का भी तुम परख नली में जांच कर लेगा क्या? कहते हैं गने हमको भी कुछ बताइए दिखाइए तो मैं मान लूंगा। क्या परमात्मा तुम्हारे टेस्ट में पकड़ में आएगा? आ सकता है। कहते हैं कबीर साहब की दर दीवार दर्पण भय जित देखो तित तो कांकर पाथर ठीक करी भय आरसी मोह। कबीर साहब कहते हैं कि यार जीत, अब हमको तुम्हारा ये दीवाल जो है यही दर्पण दिखाई पड़ रहा है। हमको दर्पण से अलग की जरूरत नहीं है, दीवाल ही दर्पण हो गया है। अब दीवाल में मैं अपने को देख रहा हूं, और जित देख रहा हूं वह परमात्मा ही दिखाई पड़ रहा हूं। अब तुम एक कहते हो कि शालिग्राम है, यहाँ शिव जी हैं, कहा कि सारे कंकड़ पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, सब शिव जी हमको अब दिखाई पड़ रहे हैं। वेद उसे सर्वम जेतित ब्रह्म कहा है। ऋग्वेद कहता है सर्वम जेतित, चारों तरफ तुमको जब ब्रह्ममय सृष्टि दिखाई पड़ने लगे तब तुम समझ गो पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया है। कबीर साहब कहते हैं कांकड़ पाथर ठीक करी भय आरसी मोह, कहे कांकड़ पत्थर टिकरी जितने तुम कहते हो सब सब मेरे ठाकुर जी है, और सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृतवाणी जपजी साहिब की 23वीं पौड़ी। साला ही साला एति सुत न पाइया, नदिया अते वाह पवे समुद्र न जानिए, समुद्र सा सुल्तान गिरहा सेती मालतन, कीड़ी तुल न होवनी जेतिस मनो न विसरे। सूरत करने वाला उसकी स्तुति करते हैं, स्तुति करने वाला उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी स्मृति नहीं मिली। नदी और नाले समुद्र में गिरते हैं लेकिन वे उनको जान नहीं सकते। समुद्र के समान अकुत संपत्ति वाले बादशाह और पहाड़ों की जितना धन संपत्ति वाले सुल्तान भी हों, उस कीड़ी के बराबर नहीं कर सकते जिसके मन में उसकी सुधि नहीं बिसरती है। इसको समझो जरा ठीक से। कह रहे हैं कि असल बात है स्मृति। सुने हैं एक युवक को जो है सन्यास की इच्छा हो गई, कहा कि धन संपत्ति घर परिवार सब बेकार है, क्यों ना हम चले सन्यास ले। लेकिन सन्यास लेने के लिए कहा कि हमको, तुम लोग तीर्थ यात्रा जाता है तैयारी करता है ना, एक दिन का तीर्थ यात्रा होता है, 1 महीना तैयारी चलती है, क्या क्या सामान भर कर ले जाते हैं। वह भी युवक कहा कि हमको सन्यास लेना है, तैयारी करें, क्या चाहिए हमको? धोती चाहिए, कुर्ता चाहिए, लंगोटी चाहिए, कमंडल चाहिए, आसन बासन चाहिए, तब न जाएंगे साधु बनने। वह अपने रिश्तेदार के यहाँ, हित के यहाँ चारों तरफ कहा कि भाई हमको साधु बनने में मदद करिए। तो एक बात समझ लो, चोर बनने के लिए, गुंडा बनने के लिए सब मदद करेगा, साधु बनने के लिए कोई मदद नहीं कर सकता है। बन गया तो दूसरे होगा तब दूसरी बात है, लेकिन बनने के लिए कोई मदद नहीं कर सकता। कोई इसको कोई रिश्तेदार मदद नहीं किए। तब वह एक अंत में थक कर मुसलमान फकीर के यहाँ चला गया, तो वह बहुत जोर से फकीर हंसा। उसका नाम था अजर गैबी। अजर गैबी मुसलमान फकीर बड़ा जोर से हंसा, कहा तू अल्लाह परवरदिगार का बंदे बनने आया है और तुम सामान ले करके जाना चाहता है उसके यहाँ। यह तो सन्यासी, तो फकीरी ऐसी कि सब सामान फेंक कर चला जाता है, सब सामान छोड़कर चला जाता है, और तुम सन्यास इकट्ठा करना चाहता है साधुगिरी में। तुमको साधुगिरी नहीं करनी है,
तुमको संन्यास नहीं लेना है, तुमको संसार चलाना है। इसलिए तो अभी संसार में ही रहो, जाओ शादी ब्याह करो, पत्नी बच्चे के साथ रहेगा, कुछ थप्पड़ जूता खाएगा, तब तुम्हारी हो सकती स्मृति बदल जाए। समझा? बिना सच पूछो तो बिना पत्नी के द्वारा थप्पड़ खाए संन्यास खुलता भी नहीं है। तो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको मिल जाता है थप्पड़। वह भी युवक लौट गया और अपने घर पर जाकर के वह वैसे ही रहने लगा। देखो, हम कहते हैं कि परमात्मा को सुनने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाते हैं, मालूम होता वह सुन नहीं रहा है। गुरु नानक देव यहाँ कहते हैं कि स्तुति करने वाले स्तुति करते हैं लेकिन उसकी स्मृति नहीं रखते। जैसे नदी और नाले जाकर समुद्र में गिरते हैं लेकिन उनको उसको भान नहीं है, समुद्र में मिल रहा हूँ, बड़ा खुशी की बात है। वे गिड़गिड़ाते हैं, मिलते हुए देखता है ना, गड़गड़ आवाज, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, कहाँ मैं चला आया। इसी तरह से यह तुम्हारी भी स्थिति है। तुम जो है मंदिर बनाकर, मस्जिद बना, गुरुद्वारा देकर के माइक लगा लेगा, बहुत ऊपर से वांग देगा, मालूम होता है कि परमात्मा तुम्हारी बात सुन नहीं रहा है। जैसे नेता नहीं सुनते हैं तुम्हारी बात, तो नेता नहीं सुनते हैं तो क्या करते हैं तुम लोग अपनी बात सुनाने के लिए? ट्रेन रोक देते हो, जाम कर देते हो, बस रोक देते हो, रोड जाम कर देते हो, आग लगा देते हो, तब नेता तुम्हारी बात सुनने लगता, सुनने के लिए आ जाता है। वही समझ लिए कि परमात्मा भी हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम भी लाउड स्पीकर लगा दें, कुछ हंगामा मचा दें, तब वह सुनेगा। आप देख रहे हैं सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का जपजी साहिब भाष्य। इसके उपरांत स्वामी श्री का संत कबीर वाणी एवं भगवत गीता पर भाष्य प्रसारित किया जाएगा। अपनी अमृत वाणी के माध्यम से स्वामी श्री संतों की वाणी में छिपे साधना के रहस्यों को निरंतर उजागर कर रहे हैं। ईश्वर के पथ पर चल रहे भक्तजन स्वामी श्री की अद्वितीय अमृत धारा से लाभ प्राप्त करें। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का जपजी साहिब भाष्य प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 09868886830। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का आगामी दिल्ली कार्यक्रम दिनांक 21 से 27 मार्च 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम दिल्ली में नवरात्र पर्व मनाया जाएगा। दिनांक 22 मार्च से 27 मार्च 2015 तक स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष साधना शिविर में सम्मिलित होने के इच्छुक साधक अपना निबंधन पूर्व में करवा लें, जिससे उनके भोजन प्रसाद एवं आवास आदि की व्यवस्था की जा सके। दिनांक 26 और 27 मार्च 2015 को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जाएगी। दिनांक 27 मार्च 2015 को ब्रह्म दीक्षा और पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न होगा। ब्रह्म दीक्षा, स्वर साधना एवं दिव्य गुप्त विज्ञान के लिए निबंधन पूर्व में ही अनिवार्य है। निबंधन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2015। स्वामी जी के साहित्य व प्रवचनों की डीवीडी हेतु संपर्क करें परमाचार्य आशा उपाध्याय 09868886830। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें वरिष्ठ आचार्य जेपी सिंह 09872999766। ब्रह्म दीक्षा, स्वर साधना एवं दिव्य गुप्त विज्ञान के निबंधन हेतु संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 09968430203।